आप तर्जुमे से ये उन्वान कायम कर सकते हैं कि अल्लाह की रहमतें किन लोगों के लिए ख़ास हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दिन सारी मखलूक को पैदा फरमाया, सातों आसमान, ज़मीनें, खुश्की, तरी, इंसान व जिन्नात, चरिंदो परिंद, उसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास एक ख़ास किताब में, जो अल्लाह ताला के अर्श के ऊपर है, लिख दिया, इन्ना रहमती तग़लिबु ग़ज़बी, कि मेरी रहमत, मेरी मेहरबानी, मेरा फ़ज़्ल व करम मेरे ग़ज़ब और गुस्से पर गालिब और भारी है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से बनाए। रूए ज़मीन पर सिर्फ एक हिस्सा रखा है, सिर्फ एक हिस्सा रहमत का, अपनी मेहरबानी का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अल्लाह ताला की उसी एक हिस्सा रहमत की वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी एक दूसरे पर रहम करते हैं। एक वहशी और दरिंदा भी अपने बच्चे पर तरस खाता और रहम करता है। और अल्लाह ने अपनी रहमत के 99 हिस्से आखिरत के दिन के लिए ख़ास कर रखा है, जो अपने मोमिन बंदों पर फरमाएगा। अल्लाह ताला हम गुनहगारों को अपने फ़ज़्ल व करम से उन्हीं खुश नसीबों में शामिल फरमा ले। अल्लाह ताला की सिफ़ात, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ाती नाम हैं, जिनकी सही तादाद अल्लाह ही को मालूम है। उनमें से 99 नाम जो कुरान और हदीस में खूब कसरत से आए हैं, 2 नाम आपको खूब मिलेंगे, एक रहमान और एक रहीम। और यही वो 2 नाम हैं जिनका विर्द भी एक मुसलमान की ज़बान से खूब कसरत से आता है। एक मुसलमान जो नमाज का पाबंद हो, और मुसलमान सही माने में वही है जो नमाज की पाबंदी करता है, वो जब अल्लाह के सामने खड़ा होता है नमाज में, तो ताउज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है। और क़िरात शुरू करने से पहले हर रकत में पढ़ता है, और दूसरे काम करने से पहले वो पढ़ता है। कुरान करीम में 114 सूरतों में से 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ है, जिसमें ये 2 नाम आते हैं, सिवाय सूरे तौबा के। सूरे नम्ल में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत के अंदर की एक आयत के अंदर आया है, जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चिट्ठी में लिखा था, जो चिट्ठी और लेटर उन्होंने सबा की रानी
मुल्क सबा की रानी बिल्कीस को लिखा था, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार अल्लाह ताला के इन दो नामों का तकरार और रिपीटेशन कुरान करीम में हुआ है। इन दो लफ्ज़ों को समझना चाहिए, रहमान और रहीम। उर्दू या हिंदी ज़बान में अगर इसका तर्जुमा करना चाहें तो एक लफ्ज़ में तर्जुमा नहीं हो पाएगा। अहले इल्म ने लिखा है कि अरबी कवायद और अरबी ग्रामर के लिहाज से रहमान और रहीम मुबालगा के लफ्ज़ हैं, और मुबालगा के माने होता है कसरत, अधिक और दवाम, हमेशगी जिसके अंदर पाई जाए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमो करम और उसकी रहमत इस कसरत के साथ है और इतनी ज़्यादा है कि उसको किसी चीज़ से नापना और उसका अंदाज़ा करना इंसान के बस में नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमो करम जिस तरह से अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, उसी तरह से उसका फजलो करम भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला अपने फजलो करम और अपनी रहमत की वजह से किसी को यूं ही सज़ा नहीं देता है, किसी को यूं ही मुसीबत और आजमाइश और परेशानी और बीमारी में मुब्तला नहीं करता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा? अल्लाह को तुम्हें सज़ा देने की कोई हाजत व ज़रूरत नहीं। इन शकरतुम, अगर उसकी नेमतें पाने के बाद तुम अमली तौर पर उसका शुक्र बजा लाओ और उस पर ईमान रखो कि वही हमारा माबूद है, वही हमारा इलाह है, वो अकेला है, वही आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, वही हमारी दुआओं का सुनने वाला है, वही हमारी हाजतें और मुरादें पूरी करने वाला है, तो फिर जब इस तरह से तुम ईमान रखोगे और उसका अमली शुक्रिया बजा लाओगे, गुनाहों से बचोगे, हराम कामों से बचोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा नहीं देगा। क्या करेगा सज़ा दे करके? क्योंकि वो रहमान और रहीम है। उसकी रहमत और उसकी मेहरबानी की कोई हद और सीमा नहीं। वो रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में उस रहमत का सिर्फ एक हिस्सा रखा है। उसी एक हिस्से रहमत की ये करिश्मा साजी है कि जानवर भी आपस में एक दूसरे पर रहम करते हैं और अपने बच्चे पर ख़ास तौर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, कुछ कैदी आपके पास आए हुए थे, उन कैदियों में एक खातून, एक लेडी कैदी थी जिसका छोटा सा बच्चा था। बच्चा साथ में नहीं है, उसकी छातियों में दूध उतरा हुआ है, वो बेतहाशा इधर उधर दौड़ भाग रही है। एक अजनबी बच्चे को वो पाती है, अपने पेट से लगा लेती है, अपने सीने से चिपका लेती है और दूध पिलाने लगती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से, जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनसे पूछते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? सहाबा ने कहा नहीं।
फिर आपने फरमाया लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस औरत से ज़्यादा मेहरबान है जितना कि ये औरत अपने बच्चे पर मेहरबान है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। वो अपने बंदों को आग में डालना नहीं चाहता है। वरब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, उसने अपनी पहचान बताई है कि तुम्हारा रब बड़ा बख्शनहार है, बड़ा बख्शने वाला है, खूब रहम फरमाने वाला है। वो बंदों की अगर पकड़ फरमाने लगे उसके गुनाह की वजह से, उसके सियाह करतूत की वजह से, तो जमीन पर कोई बच नहीं सकेगा। बल्कि उसने पकड़ के लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर कर दी है। जब वो घड़ी आन पड़ेगी तो फिर कोई भी भागना तो दूर की बात है, उसकी पकड़ से सिरकने की भी जगह नहीं पाएगा कि सिरक जाए यहां से वहां। उसने अपनी पहचान बताई है। सूरह आराफ की आयत पर अब आइए, वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बअदा इस्लाहिहा। अल्लाह ताला ने नबियों को भेजकर, किताबें उतार करके, और अल्लाह ने अपने खास बंदों को तौफीक दे करके जमीन की इस्लाह और उसकी दुरुस्तगी का काम कर दिया है कि ये जमीन अल्लाह की है। जमीन पर हुकूमत व फरमा रवाई और सल्तनत, अल्लाह के बंदों पर हुकूमत व फरमा रवाई और सल्तनत अल्लाह की हो। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बअदा इस्लाहिहा, वो कहता है जमीन की दुरुस्तगी के बाद अल्लाह की जमीन पर ए अल्लाह के बंदो फसाद व बिगाड़ ना पैदा करो। फसाद व बिगाड़ किससे पैदा होता है अल्लाह की जमीन पर? गुनहगारी से। जब आदमी अपने नफ्स का पुजारी हो जाता है, अपने मन पर चलने लगता है, अल्लाह ताला के कावानीन को भूल जाता है, अल्लाह के अहकाम की परवाह नहीं करता है, तो फिर ज़मीन पर फसाद और बिगाड़ पैदा होता है। और जब आदमी नफ्स परस्त हो जाता है तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है। मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता है, सपोर्ट होती है जालिम की, हिमायत होती है जालिम की। आज दुनिया में अरबाबे हुकूमत की तरफ से, दुनिया के बादशाहों की तरफ से, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से, और दुनिया में ओहदे और मनसब रखने वालों की तरफ से और कुर्सी वालों की तरफ से आज मजलूमों पर जो जुल्म हो रहा है, गरीबों को जो दबाया जा रहा है, ये उसी निज़ाम और उसी सिस्टम की पैरवी करने की वजह से है। अल्लाह का हुक्म सबके लिए है, हुक्मरानों के लिए भी और महकूमों के लिए भी, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बअदा इस्लाहिहा। ए लोगों, जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन की दुरुस्तगी कर दी नबियों को भेजकर, किताबें उतार करके। अब उसमें तुम फसाद और बिगाड़ ना पैदा करो। घमंड में आकर, बड़ाई में आकर, ताकत व कुव्वत और हुकूमत के नशे में चूर होकर कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे अल्लाह की ज़मीन पर
और अल्लाह के निज़ाम में फसाद व बिगाड़ पैदा हो। अल्लाह का निज़ाम ये है कि अल्लाह का हर बंदा, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो अपना हक पाए, अपना इंसाफ पाए और अमन व शांति के साथ उसको ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। अल्लाह ये देखना चाहता है। काश अरबाब हुकूमत, दुनिया के बादशाह इस बात को जानते कि अल्लाह ताला कुफ्र व शिर्क के साथ हुकूमत तो दे देता है, लेकिन जुल्म के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूमत नहीं देता है। अल्लाह को जुल्म कतअन पसंद नहीं है और जुल्म व ज़्यादती से, ना इंसाफी से अल्लाह की ज़मीन पर फसाद और बिगाड़ पैदा होता है। वदऊहु खौफन व तमा, पुकारो अपने रब को जो ईमान ला चुके हो, उससे डरते हुए, उसकी सज़ा से, उसकी पकड़ से, उसके अजाब से खौफ खाओ मुसलमानों, और उसकी रहमत और उसकी मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश की उम्मीद भी रखो। सिर्फ खौफ ही खौफ ना हो कि आदमी अल्लाह की रहमत से निराश और मायूस हो जाए, और सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद ना हो कि आदमी गुनाह पर दिलेर हो जाए, उसको एहसास तक ना हो कि अजान हो रही है, ये रब के कलिमात बुलंद हो रहे हैं, हमें इन कलिमात का जवाब मस्जिद में नमाज अदा करके देना है। इतनी भी सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद ना रखो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, खौफ भी हो और उम्मीद भी हो। उसके बाद आपने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फजलो करम नेक किरदार लोगों से करीब है। इस मौजू को यहीं से फैलाव मिलता है। नेक किरदार कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजलो करम करीब है? अल्लाह के बंदो, अल्लाह पर ईमान रखने वाले मुसलमानों, अपने ज़हनो दिमाग में सवाल कायम करो कि क्या हम नेक किरदार हैं कि अल्लाह की रहमत हमसे करीब हो और हमारे पास आए? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को पढ़ो। भाइयों ने दूसरे देश में ले जाकर के बेच दिया, आप पर आरोप और इल्जाम लगा, कसूर साबित नहीं, गुनाह साबित नहीं, लेकिन यूसुफ रब से दुआ करते हैं कि मेरे रब, जिस गुनाह की दावत मुझे मिल रही है और जिस गुनाह को करने की दावत मुझे मुल्क की खवातीन की तरफ से मिल रही है, और एक नहीं कई खवातीन की तरफ से, कई औरतों की तरफ से, उस गुनाह से बेहतर मेरे लिए जेल खाने की जिंदगी है, जहां उनके केस की कोई पैरवी करने वाला नहीं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी खैरियत कोई पूछने वाला नहीं। यूसुफ कनान के हैं, आपका घराना कनान में है और आप इजिप्ट में हैं, मुल्क मिस्र में। जेल गए, नेकी का इनाम, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेक किरदार, पाक सीरत, पाकबाज, अच्छे चाल चलन वाले इंसान के करीब होती है। आज हम अपने मुल्क में
अपना मुल्क तो बहुत बड़ा है, अपने शहर में अपना शहर तो बहुत बड़ा है, अपने मोहल्ले में अपना मोहल्ला भी बहुत बड़ा है, अपनी गली में अपने पड़ोसी की नजर में अछूत हैं, काबिले नफरत हो चुके हैं। अपने किरदार की वजह से, अपनी सीरत की वजह से, अपने चाल चलन की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपने सुलूक की वजह से। उसके बाद चाहते हो हमें मकाम मिले, हमें इज्जत मिले। मिली इज्जत यूसुफ को विदेश के कैद खाने में, जिस देश में यूसुफ की खैरियत तक कोई पूछने वाला नहीं था। क्या किया था यूसुफ ने, क्या किरदार पेश किया था यूसुफ ने उस मुल्क में? करो सवाल अपने ज़हनो दिमाग से। कह सकते हैं आज की भाषा में मुंह काला करने के लिए दावत मिली थी, सारे मौके थे। यूसुफ चाहते तो मुंह काला कर लेते, बलात्कारी कर लेते, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन गुनाह की संगीनी उनके दिल में बैठी हुई थी। वो दुआ करते हैं, इस गुनाह से बेहतर मेरे लिए कैद खाने की जिंदगी है। उस मुल्क के दो नौजवान कैद खाने में उनसे करीब होते हैं, जहाँ से उनकी सीरत की पाकीज़गी, यूसुफ की सीरत की पाकीज़गी, किरदार की पाकीज़गी और बुलंद अखलाक़ी उनकी, और जहाँ से उनकी रिहाई का दरवाज़ा खुला और रास्ते आसान हुए पूरे मुल्क में। फिर उनके सीरत और अखलाक का डंका बजा। यूसुफ पाक नौजवान है। अल्लाह ने पहले दो नौजवानों को भेजा उसी कैद खाने के अंदर। एक ने सपने में जो देखा था वो बयान किया, मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसको परिंदे खा रहे हैं। नब्बिना बितावीलिही, हमें इस सपने की ताबीर बता दीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, इस टुकड़े को हमें असल आपके ज़हनो दिमाग में बिठाना है। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, ऐ यूसुफ, जेल के अंदर कैदी बहुत हैं, लेकिन हम सपने की ताबीर इसलिए आपके पास पूछने के लिए आए हैं कि आप नेक सीरत हैं, पाकबाज हैं। आपके सीरतो किरदार ने और आपके अखलाक की बुलंदी ने और आपकी नेक चलन ने हमको यहां तक पहुंचाया है। हम आपको नेकुकार देख रहे हैं, नेक किरदार देख रहे हैं। आज अपने पड़ोसियों की नजर में हम आप बुरे हैं, अछूत हैं। गैर मुस्लिमों की नजर में मुसलमानों से नफरत करते हैं। आज इनके महल्लों में आने से, जहां पर यह एक आजमाइश है, वहीं पर हमारी बदकिरदारी की एक सजा भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। किसी ऐसी कॉलोनी में जाकर के जगह लेकर के देखो, जगह मिलती है। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, उनकी ज़बान से ये कहलवाना पड़ेगा। फिर हमें अखलाक व किरदार के इतने बुलंद और ऊंचे मकाम पर अब होना चाहिए और अपनी ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि यूसुफ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने विदेश के कैद खाने में रास्ते खोल दिए आज़ादी के। आज हम अपने पड़ोसियों की नज़र में अछूत हैं, अछूत, काबिले नफरत। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत करीब है नेकूकार लोगों से। इस मौजू पर इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमों के खुतबों में और रोशनी डाली जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारा सीरत व किरदार क्या होना चाहिए और हम सीरत व किरदार की पस्ती और उसकी पलीदी में किस हद तक गिरते चले जा रहे हैं, इस पर नज़र कीजिए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए, हम पर ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे सीरत व किरदार को इस तरह से फिर बना दे कि लोगों की नज़रें हमारी तरफ महब्बत के साथ उठें। या रब्बल आलमीन हम गुनहगार हैं, तो हमारे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमा। या रब्बल आलमीन हम सब पर तू ख़ास फ़ज़ल फ़रमा। या रब्बल आलमीन हम सबको तू बीमारियों, परेशानियों और मुसीबतों से महफूज फ़रमा दे। यकीनन तू ही हमारी हिफाजत फ़रमाने वाला है और हम में जो बीमार हैं उनको तू शिफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमा, जो परेशान हाल हैं उनको उनकी परेशानी से निजात दे। यकीनन तू ही हमारा मुश्किल कुशा और हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।